Hello students, myself Deepak Kumar from AD Classes. In the previous lecture, part 2, we have studied till rules of binomial nomenclature. अब हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आज जो हम 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने की जरूरत क्या पड़े, हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जरूरत क्या पड़ गया। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम जितने भी स्पीसीज हैं सबको आसानी से याद रख सके, क्योंकि हम दुनिया में इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, सबको तो हम याद रख नहीं सकते हैं। लेकिन जिनका कैरेक्टर्स मिलता जुलता है, जिनके फीचर्स मिलते जुलते हैं, अगर हम उन्हें एक कैटेगरी में रख दें तो बहुत सारे स्पीसीज के कैरेक्टर्स फीचर्स हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ आपका ऑर्गेनिज्म को यानी स्पीसीज को क्लासिफाई करने का। जो सेम फीचर्स के स्पीसीज है, जो सेम कैरेक्टर्स के स्पीसीज है, उन्हें एक कैटेगरी में रख दिया गया, जो अलग है उन्हें दूसरे कैटेगरी में रखा गया। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया किसने। तो ये क्लासिफिकेशन आपको दिया है कैरोलस लीनियस ने। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। इस इमेज में आप कैरोलस लीनियस को देख भी सकते हो। उन्होंने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उस पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। तो कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। पहला प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। लेकिन उनका ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सबसे पहला तो डिमेरिट है, ये कुछ खास क्लासिफिकेशन है नहीं। पूरे एनिमल्स को अगर हम याद करने लगे तो वो भी आसान नहीं होगा याद करने का, पूरे प्लांट्स का भी आसान नहीं होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट, जिसके कारण ये 2 किंगडम सिस्टम फेल हो गया, वो है यूग्लिना को वो प्लेस नहीं कर पाए। कैसे? तो उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन यूग्लिना एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास प्लांट का भी कैरेक्टर है और एनिमल का भी कैरेक्टर है। अब उन्हें कहाँ रखेंगे? तो वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर पाए, इसलिए उनका जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया। जैसा कि मैंने इसमें ऐड भी किया है, दिस सिस्टम फेल्ड बिकॉज he failed to classify some organism like यूग्लिना। और यूग्लिना आपका प्लांट का भी कैरेक्टर शो करता है और एनिमल का भी। यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। 2 किंगडम के बाद हम देखते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो ये 3 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दिया है अर्नेस्ट हेकल ने। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं अर्नेस्ट हेकल को। इन्होंने क्या किया, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया। पहला किंगडम प्लांटी, जिसमें उन्होंने पूरे प्लांट को रख दिया।
दूसरा किंगडम एनिमैलिया, जिसमें उन्होंने पूरे एनिमल्स को रख दिया, और तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, जहां पे आपके कैरोलस लीनियर साहब फेल हो गए थे, तो उन्होंने इसको सुधारने का कोशिश किया। उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा के अंडर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख दिया जिसमें प्लांट का भी कैरेक्टर हो और एनिमल का भी, जैसे इसमें उन्होंने यूग्लिना को रख दिया, अमीबा को रख दिया, पारामीशियम को रख दिया। इन सबको उन्होंने इस किंगडम के अंदर रख दिया, लेकिन ये किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन भी नहीं चल पाया। ये 3 किंगडम क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि ये फेल हो गए फंजाई को रखने के लिए, प्लस बैक्टीरियाज वगैरह को रखने के लिए। तो इसके बाद अब आता है आपका सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड। अब हम देखेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया है R.H. विटेकर ने, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। आप 11th में भी इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे। इन्होंने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब वैसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वैसे सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है एडवांस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वैसा सेल जिसमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वैसे सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद उन्होंने यूकैरियोटिक सेल को नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। अब यहां से स्टार्ट होता है, उन्होंने अब इस टेबल में कैसे 5 किंगडम को अरेंज किया है। तो प्रोकैरियोट्स में उन्होंने रख दिया मोनेरा को, यानी अगर हम बोले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कौन है तो बोलेंगे मोनेरा। अगर हम बोलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन है, प्रोटिस्टा। अगर हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं तो आपके आ जाएंगे फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम में किसको किसको रख दिया, मोनेरा जिसमें आपके बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, दूसरा प्रोटिस्टा जिसमें आपके यूग्लिना, अमीबा, पारामीशियम वगैरह आते हैं, तीसरा में उन्होंने रखा फंजाई को, चौथा में उन्होंने रखा प्लांटी को जिसमें आपके प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, और पांचवा में उन्होंने रखा एनिमैलिया को जिसमें एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं। एक बार मैं ऐसे रिमाइंड करा देता हूं, इससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कौन, तो मोनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन, प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में कौन कौन आएंगे, फंजाई। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स ग्रीन प्लांट्स में कौन, ग्रीन प्लांट्स में आपके आ गए प्लांटी। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में आपके और कौन आ जाएंगे, एनिमैलिया। तो इस तरीके से R.H. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और ये आपके पास इमेज भी आ गए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। आप देख सकते हैं कैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया को एक सर्कल में अरेंज करके रखा गया। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को
दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांट एंड एनिमल्स, बट वो फेल हो गए थे क्योंकि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को नहीं रख पाए जिसमें प्लांट्स का भी कैरेक्टर हो और एनिमल्स का भी कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लिना। उसके बाद हमने पढ़ा थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने, जिसमें उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में उन्होंने किसको रख दिया था? यूग्लिना को। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच पार्ट में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। वैसे तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी होते हैं और सिक्स किंगडम भी होते हैं, लेकिन इस सिलेबस में हमें ये नहीं पढ़ना है। Hope you understood all these topics. If you have any problem regarding these topics, then you can call us at 977 141 3741. Thank you.